चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे, ये रीडिंग रहेगी थर्ड पार्टी अपडेट के ऊपर। तो देखेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के कैसे संबंध है, कैसे चल रही है उनकी रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है और दोनों के बीच सिचुएशन कैसी है। तो हमेशा की तरह अगर आप इस बार चैनल पर अगर आप कंटिन्यूसली मेरी रीडिंग्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि जिनके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तभी ये रीडिंग आपके लिए है। थर्ड पार्टी कोई एक्चुअल पर्सन जिनके साथ वो रिलेशनशिप में है, ठीक है। और अगर आपके रिलेशनशिप के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। ऑल्सो जनरल रीडिंग है, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू डू लाइक द वीडियो। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पर आने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए ताकि पॉजिटिव रीडिंग आ सके, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम इन दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। सारे ही साइंस और जेंडर के लिए है ये रीडिंग। नंबर 36, सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। Number 17, action. Number 52, goddess of the moon. Number 44, woman holding a heart. Number 35, first chakra, archangel Michael. 8, 8, 8, 7 and 9. 8 यहाँ पे 3 बार है और जो मेरी रीडिंग कंटिन्यूसली देखते आए हैं उनको पता है कि हमारी रीडिंग में 8 तो आना ही है। नंबर 5, केयरिंग कनेक्शंस। एंड बॉटम पे हमारे पास है मैन होल्डिंग अ हार्ट। साइंस है यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो ज्यादा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो ज़्यादा है। वैसे सारे ही साइंस के लिए है। कुछ लोग यहाँ अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो चीज़ें इनके बीच में खराब हुई थी वो थोड़ी सी ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल वैसी नहीं हुई हैं जैसी हुआ करती थी। दे आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर इन देयर रिलेशनशिप बट इट्स नॉट सेम एनी मोर, ठीक है। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को पूरा सपोर्ट कर रही है या कर रहा है और बिल्कुल पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है सिचुएशन में एंड पूरी तरह से इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए अपनी एनर्जी जो है वो लगा रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पर्सन को अभी भी सेम चीज़ें डीप डाउन इन द हार्ट ही फील्स लाइक कि यहाँ पे ये रिलेशनशिप सही नहीं है, बिकॉज एक बार उनका दिल टूट चुका है या चीज़ें सही से नहीं हुई तो उनको ऐसा है कि वो फिर से विश्वास कैसे करें इस पर्सन पे। शायद आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मेमोरीज पुरानी याद आ रही हैं थर्ड पार्टी के साथ, और या ये आपके साथ भी हो सकती हैं कि कभी उनकी लाइफ में हैप्पीनेस हुआ करती थी और चीज़ें अच्छी हुआ करती थी। मुझे लगता है ये एनर्जी आपके लिए है कि आपके पर्सन किसी के साथ एक रिलेशनशिप में है, ठीक है। जो यहाँ पे मुझे इंट्यूशन आ रही है कि किसी के साथ एक रिलेशनशिप में है और उससे निकल नहीं पा रहे हैं और एट द सेम टाइम वो आपको मिस कर रहे हैं, बिकॉज उनको आपके साथ स्पिरिचुअली एक कनेक्शन फील होता है कि जैसे कि आप उनके साथ कभी गलत नहीं करोगे, ना आप उनका कभी विश्वास तोड़ोगे, उनको ये चीज़ फील होती है। और वो ये भी सोचते हैं कि काश वो फिर से चीज़ें वैसी कर पाए। जो भी आप व्यूअर्स देख रहे हैं आपके लिए मैं बता रही हूँ कि काश फिर से चीज़ें वैसी ही हो जाएं आपके साथ जैसी हुआ करती थी। लेकिन जो इतना सारी चीज़ें कर दी हैं इन्होंने, इतना डैमेज जो हो गया है, उनको नहीं समझ आ रहा कि वो अपनी लाइफ में करे क्या। ही डजंट नो कि उसको क्या एक्शन लेना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बुरी तरह से जो है वो स्टक है एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पे अपनी जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं ये अभी इस थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहते, बिकॉज
जो भी थर्ड पार्टी ने इनके साथ किया हो, जो हम पिछली रीडिंग्स में देखते आए हैं, प्लीज़ इग्नोर द नॉइस इन द बैकग्राउंड, ठीक है। जो भी हम देखते आए हैं, ये अब इनको ऐसा हो गया है कि ये जो दिल के रिश्ते होते हैं, ये ऐसे ही नहीं किसी के साथ बनाए जाते, इनमें सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। ही नाउ नोज दैट। और यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, 11 है, मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 7। तो यहाँ पे जो भी हो रहा है ये लिखा हुआ था इनके कर्मा में, इनके कर्म का फल है। तो ये चीज़ भी आपके पर्सन समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने आपके साथ जैसा भी किया है, उनके साथ अब वैसा ही हुआ है। उन्होंने आपको धोखा दिया, उनको धोखा मिला आगे से, अब उनको आपकी याद आ रही है, ठीक है। क्योंकि जब हम सेम सिचुएशन में आते हैं तभी हम फील कर पाते हैं कि जब आप इस सिचुएशन में हो तभी आप दूसरों का जो पेन है उसे फील कर पाओगे। बिकॉज जब तक आप उस सिचुएशन में नहीं होते, आपके साथ वैसी चीज़ें नहीं घटती, इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड कि कैसा लग रहा होगा दूसरे को, ठीक है। तो इनको समझ में आ गया है कि जो भी हुआ है इनके कर्म का फल है, ठीक है, जो ये भुगत रहे हैं। और बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हैं, इनका दिल टूटा हुआ है, कोई इनके रिलेशनशिप की फाउंडेशन नहीं है, और रूट चक्र बुरी तरह से मुझे लगता है इनका ब्लॉक हो चुका है, जिसको कि सही करने की ज़रूरत है अगर इन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है। तो इंट्यूशन इनकी अच्छी है, अगर अपनी इंट्यूशन की सुने तो अच्छे से नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं इस रिलेशनशिप में, या इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए। लेकिन उन्हें अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कॉन्फिडेंस पूरी तरह से डाउन हो चुका है, ठीक है। और 888 है यहाँ पे, अबंडेंस वाले कार्ड है। अबंडेंस अब किसी चीज़ की भी हो सकती है जो आपने लाइफ में मैनिफेस्ट की है। अगर इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी अबंडेंस मैनिफेस्ट की है जो इस रिलेशनशिप में इनको मिली है, तो इनकी लाइफ में वो हो रहा है। अगर इन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और इनके अंदर प्योरिटी है, तो इनकी लाइफ में भी अबंडेंस आएगी। और जो आप लोग देख रहे हैं, आपको भी अबंडेंस मिलेगी। यहाँ पे अबंडेंस कार्ड्स है, तो पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव चीज़ों को ही मैनिफेस्ट कीजिए। अब देखते हैं कि फीलिंग्स क्या है इनके एक दूसरे के लिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए। हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सजिटेरियस ज़्यादा है। थर्ड पार्टी एक्शन मूड में है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो वॉन्ड्स के कार्ड ज़्यादा हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी पूरी तरह से तैयार है, घोड़े पे सवार कि आपके पर्सन के साथ एक अच्छा घर बसाए, चीज़ें बिल्कुल ख़राब ना होने दे, जिस तरह से पहले इनका रिलेशनशिप करता था वैसा हो। और अगर ये दोनों अभी एक साथ नहीं है तो साथ में आना चाहती है। अगर ये मैरिड है थर्ड पार्टी से और इनका बच्चा है, तो मे बी बेबी के थ्रू वो चाहेंगे कि सिचुएशन को अच्छा किया जाए। जबकि उनको पता है कि आपके पर्सन का क्या रिएक्शन होने वाला है, क्या इस पर्सन को समझ आ चुका है थर्ड पार्टी के बारे में। लेकिन स्टिल थर्ड पार्टी जो है पूरी तरह से ट्राई करना चाहती है। यहाँ पे 6 और 4 मिरर नंबर्स हैं, तो कोई ना कोई अपने सोलमेट से डील कर रहा है यहाँ पे, जिसकी एनर्जी यहाँ आ रही है। और जो भी हो, आप अगर सोलमेट से डील कर रहे हो या ट्विन फ्लेम से कर रहे हो, तो आप दोनों एक ही एनर्जी में हो, आपकी एनर्जी एक दूसरे के साथ अलाइन हो रही है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन किसी के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई ना कोई ऑफर, कोई ना कोई मैसेज, अपनी तरफ से कोई ना कोई शुरुआत करना चाहती है आपके पर्सन के साथ चीज़ें सही करने के लिए। अगर अभी तक नहीं की हैं, उसके मन में यही सब चल रहा है कि वो अब इस रिलेशनशिप का चार्ज लेके सारा एक्शन जो है इस रिलेशनशिप में वही करेगी। अगर आपके पर्सन रिस्पॉन्ड करे या नहीं, बट शी विल और ही विल ट्राई देयर बेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, अब 2 कार्ड्स क्यों आ गए, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, बॉटम पे है एस ऑफ कप्स रिवर्स में, ठीक है। हाँ, आपके पर्सन ने ये रिलेशनशिप स्टार्ट तो
किया था कि इसे बहुत संभाल के रखेंगे, बहुत अच्छे से चीज़ें होंगी, एक स्टेबल लाइफ होगी। आपके पर्सन इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे, बहुत ज़्यादा पोजेसिव थे और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आपके पर्सन ने ये कदम जो है उठाए हैं। ठीक है, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई है इस रिलेशनशिप में और हो सकता है यहाँ पे एज गैप भी हो, जिसकी वजह से अब आपके पर्सन को समझ आ गया है कि उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं। यहाँ पे चीज़ें पहले तो ठीक रही जब ये मिले, ठीक है, आपके पर्सन ने उसकी तरफ बढ़ना चाहा और स्टेप भी लिया, उसकी तरफ भी बढ़े, लेकिन बहुत अकेले हुए हैं इस रिलेशनशिप में और अभी भी वैसी ही मोड में चल रहे हैं। 4-4 भी 2 बार है। कोई स्टेबिलिटी चाहता है कि पैसे के मामले में स्टेबल हो जाए लाइफ, कोई प्यार के मामले में चाहता है। तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी चाहती है कि फाइनेंशियली स्टेबल रहे सिचुएशन और आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं वो चीज़ की भी उसके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत जल्दबाजी में जो है उन्होंने कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि कोई सोच समझ के ना किया जाने वाला फैसले का कई बार अंजाम ऐसा होता है, जल्दबाजियां होती है। पहले चीज़ें बहुत अच्छी थी, सब कुछ अपने आप ही आपके पर्सन ने या थर्ड पार्टी ने खराब कर दिया अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में, खुद की लाइफ में, दूसरे की लाइफ में। तो ये सब इस बात के नतीजे होते हैं कि जब हम किसी को धोखा देते हैं या सोच समझ कर चीज़ें नहीं करते तो ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, फिर आउटपुट ऐसे आते हैं जब इनपुट वैसे डाले हो। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स इन रिवर्स है। आपके पर्सन हीलिंग चाहते हैं, आराम चाहते हैं, पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो कि सब खराब हो गया है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। क्विकली देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। द सन, टेन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इसके नीचे। तो आपके पर्सन आपके लिए तो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव नोट पे सोचते हैं हमेशा। उनको लगता है कि आप एक प्योर सोल हो, बहुत अच्छे हो, सबकी लाइफ में हैप्पीनेस आप स्प्रेड करने वाले हो, लेकिन पता नहीं उनको ये रिलेशनशिप बोझ क्यों लगता है और उन्होंने इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप की जिम्मेवारी से वो पीछे हट गए। और अब जब सोचते हैं कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, तो उन्हें वो जो आपके साथ किए हुए धोखे हैं, जो झूठ बोले हैं या जो आपसे चीज़ें छुपा कर आपको धोखा दिया गया, वो सारी चीज़ें इनको याद आती हैं और ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा इनको बुरा फील होता है। तो बहुत इनको रिग्रेट फील हो रहा है जो भी इन्होंने आपके साथ किया। ठीक है, क्विकली देख लेते हैं कि अब थर्ड पार्टी और इनके रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है। अरे सब कार्ड खुद ही गिर जाएंगे तो हम निकालेंगे कैसे कार्ड्स। द वर्ल्ड, एक कार्ड और लेते हैं, टेम्परेंस, द फूल। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को समझ आ गई है कि इन दोनों की रिलेशनशिप का अंत जो है नज़दीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्र रख लिया है और अगर अभी भी इनको इस रिलेशनशिप में आगे नई शुरुआत चाहिए, चीज़ें फिर से दोबारा से शुरू करनी है, तो इनको बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ेगा और ये चीज़ अब इनसे नहीं होगी। इनको लगता है कि अब इस रिलेशनशिप का एंड होगा, जो कि यहाँ पे द वर्ड के कार्ड के साथ दिख रहा है, क्योंकि यूनिवर्स इज़ वॉचिंग कि यहाँ पे क्या हो रहा है और किसके लिए क्या सही है और कौन जो है इमेच्योर है, कौन जो है क्लेवर होकर चलता है रिलेशनशिप में, जबकि रिलेशनशिप में ऐसे नहीं चला जाता। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे चीज़ें जो सही नहीं है उनका एंड होगा। और हाँ, आपके पर्सन को इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो उन्होंने
होल्ड किया हुआ है, स्टक किया हुआ है सारी एनर्जीज को, उनको रिलीज करना पड़ेगा, तभी एक साइकिल का एंड होगा, वरना ये वहीं पे उसी सर्कल में फंस के रह जाएंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स की तरफ से तो ग्रीन लाइट है कि अगर आप निकलना चाहते हैं तो निकलिए, एंजल्स का पूरा सपोर्ट है, लेकिन आपके पर्सन को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसके लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो अगर आप आपसे उनकी बात हो तो उन्हें प्लीज समझाइएगा। ठीक है, ताकि वो इस स्टक सिचुएशन से बाहर आए और कुछ अपनी लाइफ में सही डिसीजन जो है उसे ले सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपसे ये मैच हुई है तो। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।